आनंद। ए बाबू मोशाय, कब आए? चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे? हाँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबू मोशाय। हाँ होती है, मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना, इसलिए। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? कभी कभी गम भी तो। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। आनंद आज कुछ बोलते बोलते रुक गया, कहते कहते अपना गम छुपा लिया उसने। वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि जिसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, उसके मन की शक्ति इस तरह बढ़ती जा रही है। लेकिन उसका गम क्या है, चाहते हुए भी मैंने जानने की कोशिश नहीं की। अगर वही शक्ति है उसकी, तो अच्छा है वो गम वहीं उसके दिल की गहराइयों में छुपा रहे। भैया प्रणाम करो। बाबा, ये हमारे भैया है, बीमार है, इन्हें अच्छा कर दीजिए। ठहरो ठहरो सुमन, आते अपने मतलब की बात शुरू कर दी। जरा बाबा से बातचीत तो कर ले। बाबा से क्या बातचीत करोगे? बताया नहीं था, वो बोलते नहीं, मौन व्रत लिया है इन्होंने। हाँ बताया तो था, लेकिन बाबा जिंदगी भर का व्रत लिया, कभी बात नहीं करेंगे। बस कर, फिर तो इस जिंदगी में आपसे वार्तालाप का कोई चांस नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, आप चुप रहते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? अगर मुझे 5 मिनट के लिए चुप रहना पड़े ना तो दम घुट जाए। तुम फालतू बातें मत किया करो भैया। बाबा, भैया को आशीर्वाद दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप चाहेंगे तो मेरे भैया अच्छे हो जाएंगे। बाबा ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बाबा ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, और जब तक जिंदा रहूं बीमारी बीमारी रोग वो कुछ ना हो, बुखार तक ना हो बाबा। और जितने मेरे ये डॉक्टर दोस्त हैं ना, इनके वो क्या कहते हैं, वो थर्मामीटर थर्मामीटर धड़े के धड़े रह जाए। चीरियत यत् तत् शरीरम, मतलब जो मिट रही है वो शरीर है। तो बाबा, तो मैं आपसे इतनी छोटी चीज क्यों मांगू? जो मिट रही है शरीर, शरीर क्यों? मन को आशीर्वाद दीजिए बाबा, जो सदा हंसता रहे और दूसरों को हंसाता रहे। बाबा मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं, अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। ऐसा होगा ना बाबा? अरे तू छोड़ता क्यों नहीं उस प्याज को? क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? मैं कहा उसके पीछे पड़ा हूं, देखो ना ये मेरे पीछे पड़ा है। साला रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। तो रहने देना बाबा, मैं तो कब से कह रहा हूं मैं कर लूंगा। तू आया क्यों यहाँ किचन में? चल जा अपने कमरे में। देखो रघु काका, तुम मुझे अपनी दिल्ली से निकाल सकते हो, लेकिन उसे नहीं निकाल पाओगे जो यहाँ आते ही सारा घर का राजपाट संभाल कर बैठ जाएगी। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो वो दिन देखूं। मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ रघु काका, मैं तो मुन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। और क्या इस उम्र में मैं अपनी शादी करूंगा? उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? हाँ वो करे तब ना। रघु काका, तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, बाबू मोशाई को मैं पटाता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, एक बेचारी तो घूम घूम कर चली गई। हाँ? कौन 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 रघु काका, कौन? थी एक भली सी लड़की, मेरे ख्याल में तो मुन्ना को भी अच्छी लगती थी, लेकिन अपना मुन्ना तो बस। अब तुम ही बताओ बेटा, ऐसी कौन होगी जो खुद ही अपने मुंह से शादी के लिए कहे?
इन्हें खुद ही लगन निकाले, पंडित को साथ ले आए, मुन्ना को पकड़कर फेरे ले ले और बैठ जाए, लो हो गई शादी। अरे ऐसा कहीं होता है बेटा? कभी नहीं होता। ये मुन्ना तो कुछ समझता ही नहीं, जगत सेवा के काम में लगा हुआ है और अपना ऐसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं। खामोश है, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलते हैं। कहाँ बाहर? अरे कहीं भी चलते हैं, चलो तो सही। चलो चलो उठो। चलो भाई चलो, तुमसे भला कोई जिद कर सकता है? लेकिन तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस, टर्मिनस से विक्टोरिया पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी में। क्यों? विक्टोरिया के ठाठ और होते हैं बाबू मोशाय, ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के रईस चले आ रहे हैं, लखनऊ के नवाब राय बहादुर मुरारी खान साहिब। बाबू मोशाय साहिब आइए, चलिए तशरीफ लाइए, आइए आइए। देखा, अब बस के लिए 1 घंटा इंतजार करना तो क्या हुआ? ए बाबू मोशाय, मुरारी लाल, ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू? कुतुब मीनार पर बियर प्लाट का आउट कर दिया था। अब भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई। मिलाइए हाथ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है। आपको ही? जी हुई। और याद रखिए, आइंदा जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या? अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता? हाँ लगता है। क्यों? बोलो बोलो बोलो, क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मोशाय, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थियरी है बाबू मोशाय, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा। हाँ, ये क्या पागलपन है? बाबू मोशाय, तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ ए बाबू मोशाय, देखो देखो एक और मुरारी लाल। कहाँ जाता है? ठहर इधर। बाबू मोशाय, मुरारी लाल। बाबूजी एक वेनी ले लो बीबी जी के लिए। क्यों बाबू मोशाय, ले लूं भाभी के लिए? हाँ हाँ ले लो। ला यार एक अच्छी सी दो लेकिन खुशबूदार। हाँ अभी लाओ बगीचे से। क्या वेनी? हाँ ना ना फूल। हाँ ऐसे बोलो ना, ये लो। ए बाबू मोशाय, बड़े सी रुस्तम निकले यार। अब मेरा मतलब छुपे रुस्तम बाबू मोशाय। अगर ये वेणी ना ली होती तुम तो मेरी भाभी को भी हजम करके होते। बताओ कौन है, कहाँ रहती? अरे किसकी बातें कर रहे हो? मैंने सोचा तुमने सुमन भाभी के लिए बेनी ली। बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ कौन है और कहाँ रहती? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमीश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाई और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। ये झूठ। भाई और बहनों। आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। ए बाबू मोशाय, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कोई है। ए बाबू मोशाय बताओ ना, ए भाई बताओ ना। तुम्हें तो मालूम है कि मैं एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे। उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती है। पपीली? क्या? पपी चुमा चुमा, किस हाजी। अरे लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आनंद, डोंट बी सिली। अरे लो, अजीब बंगाली प्यार है। प्यार करना वो देखो उस जानवर की तरह।